हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न आईपी विद शिवाली। जैसा कि आप जानते हो कि हम क्लास 11th का इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का 6 चैप्टर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, लास्ट वीडियोस में हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस का डिफरेंस पढ़ा था और साथ ही में इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस पढ़ा था। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसको आज हम करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस टू डेवलप वेरियस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि जब हमने आपको पता है कि कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है। जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दोगे वही वो आपको करके देगा। तो जो ये प्रोसेस है इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करने का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत देयर आर 6 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के 6 बेसिक एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 6। ठीक है। तो सबसे पहला है डेटा। डेटा जो है वो बेसिक एलिमेंट है प्रोग्रामिंग का। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ये डेटा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। उसके बाद है इनपुट। आप इनपुट क्या डालते हो? जब भी हम कोई काम करेंगे तो हम इनपुट देंगे और उसी चीज की हमें आउटपुट भी मिलेगी। और इनपुट कहाँ से लेंगे देंगे हम? जैसे कि कीबोर्ड जैसा डिवाइस, इनपुट डिवाइस हम यूज करेंगे इनपुट देने के लिए। आउटपुट इज द राइटिंग और डिस्प्लेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कुछ भी आप इनपुट देते हो उसको आप एज ए इनपुट कहीं से न कहीं से तो देखोगे, वो आपको आउटपुट डिवाइस से मिलेगी। जैसे कि मॉनिटर हो गया, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस से आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आगे ऑपरेशंस। जब भी हमारे पास डेटा होता है, डेटा के ऊपर हमने कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ काम उसके ऊपर करना है। जैसे कि ऑपरेटर्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन कंपेयर। कंपेयर मतलब एक दूसरे की तुलना करना। असाइन यानी कि कोई वैल्यूज को आपने असाइन करनी है। और कंबाइन वैल्यूज, वैल्यूज को कंबाइन करना है बेस्ड ऑन द लॉजिक्स, अर्थमेटिक एंड रिलेशंस इन द डेटा आइटम्स के ऊपर ये काम करता है। जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो वो काम करेंगे। ठीक है। जैसे ऑपरेटर, जैसे ए प्लस बी है। ठीक है। तो प्लस जो है वो ए प्लस बी को ऑपरेटर है। ठीक है। प्लस ऑपरेट करेगा कि ए और बी को क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है, एडिशन करनी है। ठीक है। उसके बाद है कंडीशनर्स और डिसीजन मेकिंग। कंडीशनर्स आगे कि आपने कंडीशन रखनी है कि ये है कि नहीं है। ठीक है। इज योर एज 18 और नॉट, मतलब आप 18 साल के हो चुके हो या नहीं हुए हो। आर यू एलिजिबल टू वोट, मतलब अगर आप वोट करना चाहते हो, किसी को वोट देना चाहते हो, तो उसके लिए क्या एज है? 18 ईयर्स। ठीक है। अगर 18 ईयर्स एज है तभी आप वोट कर पाओगे। ठीक है। तो वो कंडीशन आ गई। ठीक है। तो इसमें इफ देन एल्स एक कंडीशन है, डिसीजन है और एक स्विच केस है। ये आपने हम आगे जो है हमारी पाइथन जो हमने पढ़नी है तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे। कंडीशनल्स आर ए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग एलिमेंट दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू मेक डिसीजंस। कंप्यूटर को डिसीजंस लेने के लिए कंडीशनल्स का इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। उसके बाद बात करेंगे, अगला है लूप्स और इटरेशंस। लूप्स का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी चीज चल पड़े, हमें उसको बार बार बोलना ना पड़े कि आप ये करो, इसके बाद नेक्स्ट ये करो। वो ऑटोमेटिकली ही आपको अगर 1 से 10 तक की गिनती लिखनी है, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, तो वो ना करके वो एक ही बार में आपको 10 तक की गिनती लिख के दे दे। या फिर आपने एडिशन करनी है फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर्स की, पहले 1 में 1 प्लस करोगे, 2 2 प्लस 3 3, इस तरह से करते जाओगे तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो जब हम लूप्स या इटरेशंस को इस्तेमाल करते हैं तो उनसे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हम उनको बोल देते हैं कि यहाँ से 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हमें प्लस करके दो, तो वो हमें विद इन सेकेंड्स जो है आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है। तो ये कौन कौन सी लूप्स है? एक वाइल, डू, रिपीट, अनटिल, फॉर,
डू, ये कुछ लूप्स हैं जिनके बारे में हम हमारी पाइथन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। अब ये जानना जरूरी है कि पहले कि एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ रूल्स and sequential steps that define to solve a problem in a finite and ordered sequence। एल्गोरिदम क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, इसमें रूल्स आ जाते हैं और ये सीक्वेंशियल स्टेप्स है, मतलब सीक्वेंस में आते हैं, जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो 1 2 3 करके पूरे स्टेप्स जो हैं वो उसको लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक कप चाय ही बनानी है, मान लीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, पैन के अंदर पानी डालेंगे, फिर उसको गैस स्टोव पे रखेंगे, फिर गैस स्टोव जलाएंगे, फिर जब वो पानी बॉयल होगा फिर उसके अंदर हम बाकी चीजें जैसे चाय पत्ती, दूध वगैरह, शुगर ऐड करेंगे और उसको बॉईल करके फिर हम उसको चाय को कप में डाल के छान के पियेंगे, है ना। तो ये एक स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। हम पहले गैस ऑन करके तो फिर पैन लेंगे तो गैस वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ स्टेप्स हैं 1 2 3 4 करके। तो ये एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम हो गया कि एक रूल्स है और सीक्वेंशियल स्टेप्स में ये काम करते हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम जो भी आपको दी जाती है उसको सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंशियल स्टेप्स कहलाते हैं। और ये एक इनफाइनाइट ऑर्डर में नहीं होते, मतलब इनफाइनाइट का मतलब हो गया कभी ना खत्म होने वाले। फाइनाइट हो गया कि जो कब मतलब एक टाइम पे आके वो खत्म भी होंगे। ये नहीं है कि वो चाय उबलती ही रहे, उबलती ही रहे, उबलती ही रहे, वो जल जाएगी फिर हमारी चाय, है ना। तो ऑर्डर्ड सीक्वेंस में ये एक एल्गोरिदम होता है। ठीक है, एन एल्गोरिदम डिस्क्राइब द मेथड बाय विच ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। एक डिस्क्राइब कर देता है एक मेथड जिसके द्वारा कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो आ गया फाइनाइटनेस, मतलब फाइनाइटनेस का मतलब हो गया कि एंड होना चाहिए। ठीक है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इट टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ समय बाद ये एंड हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब हो गया कि एंड होना। डेफिनाइटनेस, डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, मतलब हर स्टेप्स जो होता है वो बहुत ही प्रिसाइजली, मतलब बहुत ही माइन्यूटली डिफाइन किया जाता है। एक हर एक एक्शन जो है वो पर्टिकुलर होना चाहिए कि ये होगा ही होगा। ठीक है, inputs, an algorithm has zero or more but only finite number of inputs। इसमें भी या तो बिल्कुल ही ना होगा या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जीरो या उससे एक दो दो, दो तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट नंबर ही होंगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स नहीं हम ले सकते, फाइनाइट नंबर ही होगा। आउटपुट, एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस वन और मोर आउटपुट्स। अगर इनपुट होगा तो आउटपुट भी होगा, तो एक या एक से ज्यादा आउटपुट भी यहाँ पर आपको एल्गोरिदम में मिलते हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस, अब आपका जो एल्गोरिदम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब हो गया कि असरदार। ठीक है, जो भी ऑपरेशन इसमें होगा should be exactly in the predefined manner। ठीक है, and in a finite length of time। ये एक बिल्कुल प्रीडिफाइंड मैनर में होना चाहिए और उसकी एक फाइनाइट लेंथ होनी चाहिए कि इतने टाइम पे ये खत्म होना चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि एन एल्गोरिथम शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको उसको नहीं ध्यान में रखना है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई भी एल्गोरिथम बना सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। पहले तो आगे एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सोल्यूशन प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। इजी टू अंडरस्टैंड, आसान है समझना। इसका एक डेफिनेट प्रोसीजर है। ठीक है, मतलब एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होगा। उसके बाद इट इज इजी टू
फर्स्ट डेवलप एन एल्गोरिदम एंड देन कन्वर्ट इट इनटू ए फ्लो चार्ट। पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं, फिर उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बनाया जाता है। ठीक है, और ये एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट है। मतलब आप एक बार कोई भी एल्गोरिदम बना देते हो तो वो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको यूज कर सकते हो। इट इज इजी टू डिबग एज एवरी स्टेप इज गॉट इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस। इसको डिबग, डिबग का मतलब हो गया कि इसमें से गलतियां निकालना जो है बहुत आसान होता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें कि तो ये एक कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है और कम्बरसम, कम्बरसम मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और एल्गोरिदम में विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ लिख लिख कर ही करते हैं, वन स्टेप, टू स्टेप, स्टेप थर्ड स्टेप, तो इसीलिए इसके लॉजिक को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज के सवाल। पहला सवाल था हमारा कि हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक एल्गोरिदम क्या होता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।